जो निष्ठा है, यही सम्मत व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। जो आहार, विहार और व्यवहार कायिक, वाचिक और मानसिक संग्रह, द्वेष, अभिमान, अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या, विज्ञान एवं विवेक और निर्भरता युक्त हो, वह ही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। अन्यथा में न्याय और धर्म तथा सत्य की विशृंखलता है, भ्रमवश व्यक्तिवाद एवं समुदायवाद है। धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना। ऊपर वर्णित एक सूत्रता की अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत, भ्रांताभ्रांत तथा निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि निभ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती। जी सुनील भैया, एक निवेदन था, क्या हम ये जो इसको भी आगे बढ़ाएंगे या ये हाँ, यहीं रहेगा? सॉरी, ये मेरे हाथ में था ना, मैं बुक से कोई पढ़ रहा बात, जिन साथियों के पास पुस्तक नहीं होगी तो शायद साथ साथ चल हूँ। पाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं इसी से पढ़ता हूँ। भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान संज्ञा एवं बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है। विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकी अध्ययन एवं कर्माभ्यास आवश्यक है, जो कि उपयोग और सदुपयोग दोनों में प्रयुक्त है। साथ ही समस्त अध्ययन कर्म आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन सदुपयोग क्रियाएं जागृत बुद्धि के अभाव में सिद्ध नहीं है। अतः हम मानव बौद्धिक अध्ययन हेतु बाध्य हैं। अध्ययन के मूल में जड़ चैतन्य पक्ष का तथा जड़ चैतन्य पक्ष के मूल में ह्रास एवं विकास का, ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम गति परिणाम का, विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, श्रम गति परिणाम के मूल में इकायत्व का, इकायत्व के मूल में साम्य रूप से प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ जीवन इकाई का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्येक अवस्था के परमाणु क्रियाशील हैं। इन सबको सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है। अनंत इकाइयां व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील हैं। मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है। अनुभव हेतु अहर्ता के अभाव में ही इसके योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता के विकास के लिए मानव श्रमशील है अथवा श्रम में व्यस्त है। ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है, इसलिए जागृति का अभाव नहीं है, क्योंकि श्रम का शोभ ही विश्राम की तृषा है। व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार, उपयोग व सदुपयोग की क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति व उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मत विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर है। अनुभव प्रमाण बोध की संप्रेषणा मेधस्तंत्र के माध्यम से होता है। यह मानव परंपरा में ही होता है। जागृत मानव में मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। श्रम, गति और परिणाम परस्पर निम्नानुसार परिलक्षित है। गति एवं परिणाम के फलन में उपलब्धि श्रम है। श्रम व गति के फलन में उपलब्धि परिणाम है। परिणाम एवं श्रम के फलन में उपलब्धि गति है। मेरे ख्याल से इतना एक बार कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं।
तो जनरली एक बार हम रीडिंग के बाद एक मतलब डिस्कस कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट भैया आपको लगता है कि हाँ यहाँ डिस्कस करने हैं, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चंस है तो वो भी ले सकते हैं। जी, तो जहाँ तक मेरा ध्यान गया है, हमारा जो संदर्भ है निर्भ्रमता ही विश्राम है, विश्राम की हमें प्यास है, और ये विश्राम की प्यास पूरी होती है निर्भ्रमता की स्थिति में। तो वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है, इन अनुभूतियों में ये ध्यान आकर्षण किया है। न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक सूत्रता का सूत्र है। एक सूत्रता किस में जरूरत है? अभी मानव में जो परस्परता में भेद है, जो जाति, धर्म, समुदाय, व्यक्तिवाद, इस रूप में, इसमें एक सूत्रता नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वैसे हम सूत्र धागे को भी कहते हैं, जैसे धागे में भी जो मणिये पिरो देते हैं तो वो एक सूत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब सभी चीजें किसी एक लक्ष्य के अर्थ में सज जाती हैं तो वो एक सूत्रता हो जाती है। जैसे अस्तित्व की एक सूत्रता है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और जागृति की निरंतरता। जो भी इस अर्थ में जुड़ गया वो एक सूत्र हो गया। ऐसे मानव के लिए जब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जो लक्ष्य है ना, इस अर्थ में सभी मानव अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं, एक मानसिकता वैसी हो जाती है, तो वो एक सूत्रता है। तो ये एक सूत्रता का मूल सूत्र क्या है फिर उसका? न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण व्यवहार, ये मूल सूत्र है। कि हमारी जो दृष्टियां हैं न्याय, धर्म, सत्य की, यदि वो प्राथमिकता में आती हैं और उसके आधार पर फिर हम व्यवहार करते हैं, तो ऐसे व्यवहार के साथ जीने में सभी मानव मानसिकता होगी, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र में सज जाएगी और प्रकृति के सुर में सुर मिलाकर अपने संगीत के साथ हो जाएगी। तो ये जो निर्भरमता ही विश्राम है, तो उस निर्भरमता की स्थिति को पाने की ये विधि क्या है, इन अनुभूतियों में ये ध्यान दिलाया गया है हमारा। तो मोटे रूप में हम देखें तो मुख्य बात न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण व्यवहार की जरूरत बताई है। यही एक तरीका है अध्ययन विधि से, यदि हम वहां तक लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब इसमें फिर बताया है कि व्यवहार में क्या करना है, हमें साथ में समझना है ही, और उसके साथ साथ जीने में प्रमाण भी प्रस्तुत करना है। तो शुरुआत हम यहाँ से भी कर ही सकते हैं। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा से मुक्त व्यवहार, यानी पहले हमारी ये स्पष्टता हो जाए कि एक तो हमारा व्यवहार किसी भी तरह से पर धन, पर नारी, पर पुरुष या पर पीड़ा से युक्त है, तो पहले उससे मुक्त होना है। किसके लिए? न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण जो व्यवहार हम चाह रहे हैं, ताकि हम एक सूत्रता के उसमें सभी मानव हो जाए। उसके लिए व्यवहार यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसको हम चरित्र कह रहे हैं, या फिर इसको ठीक से कहा है कि फिर स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो पहले तो हमें मुक्त होना है, और उसके बाद फिर स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में निष्ठा के साथ बने रहना है। निष्ठा से मतलब है हमारे जो प्रयास हैं उसमें निरंतरता रहनी चाहिए।
तो प्रयास की निरंतरता ही निष्ठा है, और वो निष्ठा किस में हो? इस व्यवहार में जो स्वधर्म, स्व नारी पुरुष और दयापूर्ण हो। यही सामाजिक नियम है और यही चरित्र है। तो यहाँ से जीने से न्याय धर्म सत्य जो हमारी दृष्टियां प्राथमिकता में हम लाना चाह रहे हैं, उसका मार्ग खुलता है। और ऐसा यदि व्यवहार करते हैं तो ये एक से अनेक तक फिर न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। इसमें भैया बीच में कोई और जोड़ना चाहे या पूछना चाहे तो रख सकते हैं, या कैसे करें? थोड़ा आप, मुझे जी पता नहीं अपने यहाँ। जी सुमेर भैया, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर दया को थोड़ा सा और हम और खोलेंगे। दया जी किसको और कैसे बोल रहे हैं? मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट आई वांट टू रिवाइज। जी, तो जब हम मानव के स्वभाव की बात करते हैं तो जो परिवार मानव है, नहीं, जब अपने अनुभव संपन्नता के बाद अपने अनुभव का जो प्रमाण प्रस्तुत करता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, तो वो सहअस्तित्व में अपने जीने का प्रमाण पहले परिवार में प्रस्तुत करता है। तो उसमें जो उसका स्वभाव होता है धीरता, वीरता, उदारता, फिर वही अपने सहअस्तित्व अनुभव का प्रमाण जो समाज में प्रस्तुत करता है, तो वो देव मानव पद में होता है। और वहां उसमें फिर धीरता, वीरता, उदारता के साथ दया और कृपा, ये भी उसके स्वभाव में प्रधानता में आ जाता है। फिर दया क्या है? तो दया एक जागृत मानव के लिए कि कोई व्यक्ति किसी पात्रता के साथ है, लेकिन उस पात्रता के अनुरूप उसके पास वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस वस्तु को उपलब्ध करा देना दया है। अभी भ्रमित स्थिति में जो कि हम शरीर माने होते हैं, तो किसी व्यक्ति के पास वैसे खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है, तो भोजन उपलब्ध करा दिया, तो भूख है, वो उसकी पात्रता है, और उस पात्रता के अनुसार भोजन उपलब्ध करा दिया, ये दया है। ये अभी की स्थिति में हम मानते हैं, लेकिन जागृत परंपरा में वस्तु कहा है समझ को, और पात्रता का है जिज्ञासा को। यानी कोई जिज्ञासा के साथ है और उसको हम समझ उपलब्ध कराने में सहयोग कर देते हैं, तो ये देव मानव के लिए दया है। भैया आई थिंक ये बहुत जी। सुंदर है जो आपने बताया, बट दयापूर्ण कार्य व्यवहार मेरे ख्याल से ये उनका मतलब है। रजत भैया, शायद यही आप कहना चाह रहे हैं? भैया ने केवल दया पूछा दया, था। दया दया के बारे में पूछा था मैंने, तो उन्होंने काफी स्पष्ट किया। दया दया को समझना चाह रहा था मैं तो। हाँ, हम हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज इट, क्योंकि केवल आपकी बात सही है, और जो आपने अभी बात रखी तो उससे पुराना जो चीजें थी जो डिस्कस किया था हमने, श्रवण भैया ने या संजीव भैया ने, तो वो चीज मैं लिंक कर पा रहा हूँ उससे। अगर शिल्पा जी बोल रही हैं दयापूर्ण व्यवहार, तो जब दया को स्पष्ट कर लिया हमने, तो फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार उसी से लिंक है, आई थिंक। जी, दया पूर्ण कार्य व्यवहार से मतलब मानव के आचरण से ही है, और आचरण ही कार्य व्यवहार के रूप में व्यक्त होता है। तो उसमें जब हम मानवेतर प्रकृति के साथ जो कार्य करते हैं वो नियम पूर्वक करते हैं, और मानव के साथ जो व्यवहार करते हैं वो न्याय पूर्वक करते हैं। तो यही दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। न्याय पूर्वक व्यवहार जो होगा और नियम पूर्वक जो कार्य होगा, वही दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। जी भैया, बहुत सुंदर। तो हम अगली अनुभूति पर चल सकते हैं सुनील भैया। जी भैया। जी, अब आगे
अगली अनुभूति में और हमारे जो प्रयास हैं वो किस तरह के हों ताकि हम निर्भ्रमता से विश्राम की स्थिति को पाए। उसमें बताया जो आहार विहार और व्यवहार कायिक वाचिक मानसिक संग्रह द्वेष अभिमान अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह स्नेह सरलता विद्या विज्ञान एवं विवेक और निर्भयता युक्त हो, वह ही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। तो पहली जो अनुभूति में न्याय धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार की बात हुई थी, तो उससे अगली अनुभूति में पहले न्यायपूर्ण व्यवहार बताया गया है और इस अनुभूति में न्याय के साथ धर्म भी जुड़ गया। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है कि न्याय और धर्म की एक सूत्रता कब होगी, तो जब हम इसमें सामाजिक नियम के साथ साथ जो बौद्धिक नियम है जिनको हम असंग्रह स्नेह सरलता विद्या और निर्भयता, ये बौद्धिक नियम है और यही हमारी मूल प्रवृत्तियां भी है। तो यदि हम इन प्रवृत्तियों के साथ इन्हीं का पोषण करते हुए अपने जीने में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो न्याय के साथ धर्म की एक सूत्रता हो जाती है। यानी हम न्यायपूर्ण जीने के साथ साथ धर्म पूर्वक भी जीना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारी जीने में जो दृष्टि है न्याय धर्म वो प्राथमिकता में आ जाती है। तो आहार विहार और व्यवहार को व्यक्तित्व कहा। एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका आहार क्या है, विहार यानी उसकी दिनचर्या जो अपना जो थकान है श्रम उसके हरण के लिए जितने भी खेल आराम और भी जो क्रियाकलाप हैं उन सभी को विहार कहा है और व्यवहार मानव के साथ कहा ही है। तो एक तो आहार विहार व्यवहार जो कि तीनों कायिक वाचिक मानसिक दृष्टि से जो व्यवहार होगा उस पे हमारा ध्यान बना रहे, साथ में जो बौद्धिक नियम है या हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे हम युक्त हो जाएं। तो असंग्रह स्नेह सरलता विद्या और निर्भयता ये है हमारे मूल प्रवृत्तियां हैं। इनसे युक्त हो जाते हैं तो न्याय और धर्म की एक सूत्रता हो जाती है। आगे वाले अध्यायों में इन पे विस्तार से चर्चा होगी। असंग्रह स्नेह सरलता विद्या क्या है, तो मुझे लगता है कि हम वहां आगे विस्तार में जाएंगे ही। अन्यथा में यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्यथा में न्याय और धर्म तथा सत्य की विशृंखलता है, फिर उनमें कोई एक सूत्रता नहीं है, यही अव्यवस्था का स्वरूप होता ही है, फिर इसे विशृंखलता कहा है। और भ्रमवश फिर व्यक्तिवाद एवं समुदायवाद, अब एक सूत्रता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसका जो परिणाम आएगा उसमें अपने ही चित्रण को प्रधान मानना, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ मानना, तो वही अभिमान है, हठ है और आवेश है। उससे व्यक्ति फिर एक सूत्र होंगे नहीं, तो या तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिवाद होगा, व्यक्ति अपनी सीमा में रह पाएगा, या अपने जैसे जो भी कुछ लोग मिल पाते हैं उनके साथ वो एक समुदाय के रूप में, लेकिन सामाजिकता का उदय नहीं होगा। जो सर्व मानव मानसिकता है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में उसका उदय तो नहीं होगा न्याय धर्म सत्य पूर्ण दृष्टि के बिना। और उसके बिना क्या होगा, इसमें कोई एक व्यक्ति तो हो सकता है किसी स्थिति को पा गया, लेकिन उसकी परंपरा नहीं होगी। और अगली शरीर यात्रा के लिए फिर यदि वो परंपरा नहीं है तो फिर वो पहले की मेहनत भी काम नहीं आती है, क्योंकि वो तो व्यक्ति के साथ ही चली जाती है। और वही व्यक्ति यदि फिर से नई शरीर यात्रा शुरू करता है और यदि उस परंपरा में वो समझदारी नहीं है तो फिर उसे ही अनुसंधान करना होता है, या वो नई शरीर यात्रा शुरू ही नहीं करता। ऐसी भी बाध्यताएं रहती ही हैं। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम इसको एक समग्र दृष्टि से देखें कि परंपरा का होना जरूरी है, उसके बिना जो व्यक्तिगत प्रयास या व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती हैं।
फिर इन प्रवृत्तियों के साथ, चरित्र के साथ और क्या किया जाए, तो फिर आगे स्वभाव को भी जोड़ दिया गया है। जो धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। तो पहले न्यायपूर्ण व्यवहार बताया, फिर धर्मपूर्ण और अब सत्यपूर्ण। तो इसमें व्यवहार से तात्पर्य आचरण से है यहाँ, और स्वभाव जो है वो आचरण के रूप में ही व्यक्त होता है, आचरण कार्य और व्यवहार के रूप में ही दिखाई पड़ता है। तो कौन से शब्द का कहाँ पर क्या अर्थ है, संदर्भ के अनुसार भी हमें थोड़ा ध्यान रहता है, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ व्यवहार से तात्पर्य आचरण से, तो यदि हमारा आचरण से मतलब स्वभाव, और स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता है, तो हम इस स्वभाव के साथ होते हैं, तो फिर न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता हो जाती है। तो हमें तीनों जो है न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक और सत्यपूर्वक जीने के लिए एक रास्ता बताया गया है कि हम कैसे अपने चरित्र को और मूल प्रवृत्तियों को और अपने स्वभाव को समझकर इसका अभ्यास करते हैं, तो दृष्टियां हमारी जो अभी प्यास के रूप में है वो प्राथमिकता में आ जाती है, और हमारी जर्नी जो है निर्भरमता की वो पूरी हो सकती है या होती है, ऐसा नियम है। अब एक सूत्रता का यहाँ अर्थ बताया है, परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना। ये मानव के अर्थ में एक सूत्रता का अर्थ बताया है। तो सभी मानव परस्पर पूरक हो जाए, जागृति लक्ष्य है सभी का, तो लक्ष्य के अर्थ में सभी जुड़ गए, वो एक सूत्र हो गए, यही एक सूत्रता है। और ऊपरी वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत, भ्रांता, भ्रांत तथा निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है। अब ये एक सूत्रता का अर्थ भी बता दिया, और इस एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन से जो हमें न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण और सत्यपूर्ण जीने के जो अभ्यास और उसके अध्ययन का जो ऊपर बताया गया है कि किसका अध्ययन करना है, किसका अभ्यास करना है, तो वही अपने चरित्र का, अपनी प्रवृत्तियों का, बौद्धिक नियमों का और अपने स्वभाव को समझना है और अभ्यास करना है। तो इससे क्या होता है, इसके अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण, यदि वो करता है इनका अध्ययन तो जागृति पथ पर आगे बढ़ता है, और यदि वो नहीं करता है तो इसके विपरीत में जो प्रिय हित लाभ दृष्टियां हैं उसके आधार पे जो भी करता है तो वो ह्रास की ओर ही जाता है। और जितना जितना यदि इस एक सूत्रता में आगे बढ़ता है तो उसके कारण ही फिर भ्रांत, भ्रांता, भ्रांत तथा निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है, नजदीक ही है। तीनों ये अवस्थाएं हैं मानव की। तो जब तक मानव अनुभव संपन्नता की स्थिति में नहीं पहुंचता है तब तक वो भ्रांत अवस्था है। अनुभव संपन्नता के बाद की जो अवस्था है वो भ्रांता भ्रांत है। इसे भ्रांता भ्रांत इसलिए कहा है कि मानव में भ्रम नहीं है, लेकिन भ्रम की वो समीक्षा कर पाता है, गलतियां नहीं करता, लेकिन गलतियां की समीक्षा कर पाता है कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, इसलिए उसको भ्रांता भ्रांत अवस्था कहा है। और इससे अगली जो स्थिति है देव मानव, दिव्य मानव पद में, वो निर्भ्रांत है। अब वहां गलतियों की समीक्षा नहीं करनी होती है, सही क्या है यही केवल प्राथमिकता में होता है। तो जैसे परिवार में जो मानव होगा वो भ्रांता भ्रांत अवस्था में होगा, तो वो ये भी बताएगा कि ये गलत है और ये भी बताएगा कि ये सही है। अभी ज्यादातर मामलों में हम बच्चों को यही बताते हैं कि ये गलत है। बच्चे के लिए सही क्या है या तो हमें पता नहीं है, या हमें पता है वो बच्चे को सही नहीं लगता है।
लेकिन भ्रांता भ्रांत मानव गलत क्या है ये भी बताता है, सही क्या है ये भी बताता है। लेकिन देव मानव, दिव्य मानव फिर ये नहीं बताता गलत क्या है, वो केवल यही बताता है कि सही क्या है, सही करता है, सही ही प्राथमिकता में रहता है। इसलिए वो फिर निर्भ्रांत स्थिति है, वहां फिर भ्रांता भ्रांत नहीं रही। ऐसा कुछ अंतर मेरा अनुमान लग रहा है। बाकी साथी भी इसमें जोड़ सकते हैं, और इसमें कोई जोड़ना चाहे, पूछना चाहे तो हम। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत आनंद आया सुनने में। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे, निभ्रम और निभ्रांत के बीच का डिस्टिंक्शन पता करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने बात आज और क्लियर कर दी उस पर। कल आया था निर्भ्रम हाँ और निर्भ्रांत इस पर, तो आई थिंक वही संदर्भ था जो यहाँ पे भ्रांता भ्रांत और तथा निर्भ्रांत के अंदर है। जी भैया, काफी क्लियर हो गया कल से अभी हमें। तो सुनील भैया, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आज पहली बार जुड़े हैं, तो आप समय को लेकर या आगे बढ़ने को तरीके को नहीं लेकर नहीं, आप बता बहुत सकते हैं? बढ़िया चल रहा है भैया, एकदम एक एक चीज क्लियर बिल्कुल होती जा रही है। बिल्कुल। बहुत समय की चिंता नहीं है, समय बहुत है हमारे पास। जी आप कंटिन्यू रखिए। जी, नहीं, कई बार ये अपेक्षा रहती है कि देखो कुछ अनुभूतियां तो मतलब स्पष्ट हैं ही, उन पे समय न लगाया जाए, और जहां जहां जरूरत है विश्लेषण चर्चा की वहां कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शब्दों को लेकर एक अनुभूति में एक दो शब्द की भी स्पष्टता नहीं है तो फिर वास्तविकता नहीं दिखती है। तो एक बार थोड़ी स्पष्टता ठीक से हो जाती है तो आगे की गति और तेज हो जाती है। तो मैंने अपने में देखा, और मुझे लगा कि एक एक अनुभूति पे ठीक से चर्चा होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। जी भैया, एकदम ठीक है, ऐसे ही चलिए जी आप। हाँ, बहुत। जी। अगली अनुभूति है फिर, निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। तो इसमें एक सूत्रता की सफलता का मतलब है प्रमाण प्रस्तुत निर्भ्रांत स्थिति में, अवस्था में जाकर ही मानव प्रस्तुत करता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं तो परिवार मानव भी अपने परिवार तक सीमित रह जाता है। जब हम बात कर रहे हैं परंपरा की, तो परंपरा शिक्षा और व्यवस्था के बिना होगी नहीं। तो देव मानव और दिव्य मानव के बिना ये परंपरा होगी नहीं। केवल हम भ्रांता भ्रांत अवस्था तक भी यदि रह जाते हैं तो उसमें फिर कह रहे हैं कि एक तो उसके लिए परंपरा नहीं बन पाएगी। निर्भ्रांत मानव ही फिर एक सूत्रता है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। तो इसमें ध्यान दिया है कि जब परंपरा बनेगी तो वही सामाजिकता है। सर्व मानव मानसिकता यदि व्यवस्था के अर्थ में हो जाती है तो वो सामाजिकता है। उसके बिना ये परंपरा नहीं बनेगी, सामाजिकता के बिना। और निर्भ्रांत मानव के बिना सामाजिकता नहीं होगी। तो सीधा सीधा ध्यान ये दिया जा रहा है कि यदि हम परिवार मानव तक भी सीमित रह जाते हैं तो भी फिर उसका एक तो प्रमाण हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, दूसरा व्यवस्था और जो शिक्षा है उसके माध्यम से हम इसे परंपरा के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सामाजिकता परम आवश्यकता बताया है। निर्भ्रांत बनकर प्रमाण प्रस्तुत करना, और अगली पीढ़ी भी फिर उसी तरह से उस स्थिति को पा जाए। तो जो जागृत मानव है वो परिवार में ने प्रमाण को प्रस्तुत करके, न्याय को प्रमाणित करके, ना मूल्यों का प्रमाण प्रस्तुत करके, और फिर समाज में वो धर्म को प्रमाणित करते हैं, धर्म दृष्टि को प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और फिर वो समग्र व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में सत्य दृष्टि को प्रमाणित करते हैं या सत्य को प्रमाणित करते हैं। तो इससे फिर परंपरा बनती है। तो यही सामाजिकता होगी।
और यही इसी की परम आवश्यकता है। तो जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान लग रहा है कि ये परंपरा बनने के लिए ध्यान दिलाया गया है, और इसके लिए निर्भ्रांत अवस्था से पहले यदि हम अटक गए तो फिर से कहीं कहीं अपने तक ही कुछ चीजें, कुछ परिवार तक या कुछ व्यक्ति तक ही सिमट कर न रह जाएं, इधर इसलिए ध्यान दिया है। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती। तो इसी अनुभूति में जो अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी ना, तब तक वो एक सूत्रता नहीं बन पाएगी। समग्र मानव जाति की बात कर रहे हैं हम एक सूत्रता के लिए। और मान लीजिए कोई एक हिस्सा छूट गया, कोई एक राज्य या एक देश छूट गया, और वो कोई ऐसी चीजें ना, अभी वायरस के लिए भी शंकाएं व्यक्त हो रही है, या कुछ ऐसा एटॉमिक वेपन तैयार कर लेता है, और उसमें से कुछ देश यदि अपने अपने देश में ही जागृति के एक अवस्था को पा गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जागृत है तो अब उसका कुछ वो नहीं बिगाड़ पाएगा ना। जब तक एक भी व्यक्ति या एक भी कुछ वो बचा हुआ भी है ना, तो भी पूरी तरह से वो एक सूत्रता प्रमाणित नहीं होगी। इसलिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से कम में ये जीना संभव नहीं होगा। जागृति की जो परंपरा है वो संभव नहीं होगी। और उसके लिए बताया है कि विवेक और विज्ञान के संतुलित अध्ययन की पहले जरूरत है और फिर व्यवस्था की जरूरत है। तो इसमें ये ध्यान दिलाया गया है कि क्योंकि विवेक और विज्ञान में हम आगे इसमें चर्चा कर ही रहे हैं कि इसके अध्ययन की क्यों जरूरत है। क्योंकि मानव को अभी न तो अभी अपने लक्ष्य की स्पष्टता, और न ही उस लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया क्या है, न ही उसकी स्पष्टता। तो इसमें आगे ये जो है परिभाषित करके स्पष्ट किया है कि भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान संज्ञा एवं बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है। तो अभी हम भौतिक रासायनिक प्रयोग तो कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में, लेकिन अभी दिशा तय कैसे करें जब लक्ष्य का नहीं पता। लक्ष्य का निर्धारण नहीं होने से वही एटम जिसकी स्टडी करके एटॉमिक एनर्जी को मानव ने पहचान लिया, और उसकी जब तक वो आवेश में है तो वो एनर्जी हिरोशिमा नागासाकी जैसे उदाहरणों के रूप में देख पाते हैं, वो मानसिकता कैसे व्यक्त हुई है। और उसी एटॉमिक एनर्जी को वो देख पाए कि ये प्रेरणा है और ये व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को समझ के खुद भी व्यवस्थित होता है, तो उसी परमाणु को समझ के मानव कि खुद की समझ कर जीने की यात्रा भी पूरी हो सकती है। तो ये जो भौतिक विज्ञान में हम प्रयोग करके जो कुछ पहचान कर पा रहे हैं वो अधूरापन है, यानी वो बिना मंजिल को पहचाने और यात्रा शुरू कर देना जैसा है। तो उसके साथ भौतिक विज्ञान के साथ बौद्धिक अध्ययन जरूरी है। बौद्धिक अध्ययन जीवन का अध्ययन है, इससे लक्ष्य की स्पष्टता होगी, क्योंकि जीवन के अध्ययन से मानव की पहचान होगी, शरीर और जीवन के संयुक्त स्वरूप में मानव की पहचान होगी। तो फिर शरीर और जीवन दो वास्तविकताएं हैं, दोनों की आवश्यकताएं और दोनों का प्रयोजन वो स्पष्ट होगा, तो मानव लक्ष्य स्पष्ट होंगे। उस अर्थ में विज्ञान जो है वो फिर हम तय कर पाएंगे कि कहाँ पर उसका किस तरह से प्रयोग करना, नियम पूर्वक फिर उसका प्रयोग कर पाते हैं। विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व है, तो उसके अर्थ में फिर जो शेष मानवेतर प्रकृति है उसके साथ नियम पूर्वक जीना हो जाएगा, और वो हमारी दिशा का निर्धारण उसी से होगा। तो दिशा से मतलब यही है कि लक्ष्य को पाने के लिए साधनों का सदुपयोग हम कर पाए। वो सदुपयोग तब करेंगे जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो वही दिशा का निर्धारण है। बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। अब जीवन को समझेंगे और जीवन में जो अक्षय बल अक्षय शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो
उससे ही फिर हम जो व्यापकता है उसका बुद्धि में बोध होता है। बुद्धि में बोध होता है तो फिर व्यापकता जो है उसकी अनुभूति होती है, उसका प्रमाण आ जाता है, फिर प्रमाण का भी बोध होता है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो बोध तक होता है। तो बोध तक बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही होगा। चारों अवस्थाओं का जो हम स्वभाव धर्म जो है उसको देख पाए और व्यवस्था के स्वरूप को देख पाए, स्वयं को देख पाए, संबंधों को देख पाए, तो इससे जो है बौद्धिक अध्ययन की जो पूर्णता होगी तो व्यापकता का भी बोध हो जाएगा। और फिर व्यापकता का बोध होता है तो फिर व्यापकता की अनुभूति भी हो जाती है। और अनुभूति के बाद सहअस्तित्व, अनुभूति के बाद फिर सहअस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत होना ही होता है। तो ये पूरी एक जर्नी बताई है कि कैसे न्याय धर्म सत्य पूर्ण व्यवहार से शुरू किया और वहां से फिर एक पूरी प्रक्रिया बताई और फाइनली अनुभव संपन्नता तक का एक रास्ता है। तो बोध तक का हमारा प्रयास है, अनुभव फिर अपने में होता ही है, उसमें हमारा प्रयास नहीं रहता है। इसलिए यहाँ तक बोध तक का एक पूरी प्रक्रिया बताई है। फिर आगे इसमें कुछ अभ्यास है और कुछ समझना है। तो अभी तक की हमारी इस चर्चा में कोई और जोड़ना चाहे, पूछना चाहे रख सकते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ लेंगे। भैया आपने अभी कहा था कि जो व्यक्तिगत प्रयास है मानव तक पहुंचने के लिए, अगर वो परंपरा नहीं बनती तो वो मतलब अगली शरीर यात्रा में नहीं जाता है, बट मतलब संस्कार तो बनते हैं ना, मतलब वो संस्कार तो उनकी पात्रता होती होगी। जी, उसकी व्यक्तिगत तो हो गई है, लेकिन उसमें जब जीवन अगली शरीर यात्रा में शरीर को स्वीकारता है तो पहले वो शरीर को चलाने का अभ्यास करता है। उस अभ्यास में जो संवेदनाएं व्यक्त होती है तो उन संवेदनाओं के आधार पर ही वो पूरे शरीर के साथ इतना तदाकार हो जाता है कि कहीं भी संवेदना व्यक्त होती है तो वो उसी को स्वयं में मान लेता है। अभी भी हम देखें कि हमारे किस हाथ में कहीं दर्द है तो ये पता ही नहीं चलता कि ये दर्द मुझ में हो रहा है कि हाथ में हो रहा है। हमें साफ साफ दिखता है कि ये तो हाथ में हो रहा है, जबकि दर्द हाथ में होता ही नहीं है। वो तो एक संकेत है व्यवस्था का, वो तो मन में जाकर उसकी पहचान होती है। तो वो दर्द हम में होता है, लेकिन ये हम पहचान ही नहीं पाते हैं, हाथ में हो रहा होता है। तो जब जीवन शरीर से इतना तदाकार हो जाता है कि वो फिर स्वयं को शरीर मान लेता है। और यदि परंपरा में जीवन ज्ञान है नहीं तो होगा क्या, उसमें अटकाव ये आ जाएगा कि वो शुरुआत तो विश्वास के साथ करेगा, लेकिन उसकी सहज स्वीकृति के आधार पे वो उसको पूरा नहीं पड़ेगा तो किसी समय पे जाके वो नकार देगा कि ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है, ये परंपरा में है नहीं। तो खुद के अंदर वो संस्कार तो है लेकिन स्मरण शक्ति, स्मरण तो नहीं रहा। तो जो कुछ है वो स्वीकार तो नहीं होगा, वो उसमें उलझेगा तो नहीं, लेकिन सही क्या है वो मिलेगा नहीं। तो वो अनुसंधान के लिए निकलेगा। अनुसंधान का क्या तरीका है, जैसा परंपरा में दिखता है कि वो फिर साधना करना है, कि वो जहां भी जाना है अपने में सिमटना है, वो फिर वही इस तरह से कुछ उलझने हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जागृत जीवन यदि फिर से शरीर यात्रा शुरू करता है तो उसके पास वो जागृति उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। शरीर यात्रा शुरू करते ही फिर से जो है वो तदाकार होना होता है शरीर से, और उसमें फिर से वो अभ्यास करके हाँ गति तेज हो जाएगी, ये ठीक है। और गलत क्या है वो लंबे समय तक स्वीकार नहीं होगा, लेकिन सही क्या है, क्योंकि मानव संस्कार अनुषंगी है, जीव तो वंशानुषंगी है। जैसा वंश चलाया है वो गर्भ में ही स्वीकार लेता है कि इस शरीर को बनाए रखने के लिए क्या आचरण करना है। इसलिए जीव के, जानवर के बच्चे को आप शुरू से ही अलग भी कर देंगे तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अध्यास विधि से अपने उस शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी आचरण करना वही करेगा।
मानव संस्कार अनुषंगी है। यदि परंपरा में समझदारी नहीं होगी तो जागृत मानव भी शरीर लेगा तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा, वो भी उसमें अटकेगा और उसके बाद वो उसको नकार के फिर वो अपने रास्ते चलेगा। जी भैया, धन्यवाद। अगली अनुभूति है, भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकीय अध्ययन एवं कर्माभ्यास आवश्यक है, जो कि उपयोग और सदुपयोग दोनों में प्रयुक्त है। तो मानव के जो लक्ष्य में हम बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, इनको मानव लक्ष्य के रूप में प्रधानता हम कहते हैं। बाकी अभेयता और सहअस्तित्व तो फिर आगे इनके फलन में प्रमाणित होते ही हैं। तो भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकीय अध्ययन है, वही जो शेष प्रकृति यानी जो प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था है या मानवेतर जो प्रकृति है, इसको नियम पूर्वक, इनके नियम को, आचरण को समझ पाना, क्योंकि इनका आचरण निश्चित है इसलिए समझा जा सकता है, निश्चित चीज को समझा जा सकता है, अनिश्चित को समझने में दिक्कत है। तो इनको समझना है भौतिकीय अध्ययन और इसके लिए कर्माभ्यास की आवश्यकता है। तो जितने भी ये मानवेतर प्रकृति है, इसको प्रयोग करके और इनके निश्चित आचरण को पहचाना जा सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक मानव जागृत हो गया तो वो किसी भी चीज को देख करके उसके उपयोग को बता देगा या उसके गुणों को बता देगा, ऐसा नहीं है। जागृत मानव को भी जो मानवेतर प्रकृति है उसको प्रयोग के आधार पर उसके नियम की पहचान होगी। तो वो अध्ययन इसलिए किया जा सकता है कि वहां आचरण की निश्चितता है और निश्चित आचरण ही नियम है, तो वहां नियम की पहचान हो जाएगी और उसके लिए प्रयोग ही प्रमाण होता है और कर्म ही अभ्यास, कर्म का अभ्यास होता है। इससे भौतिक समृद्धि जो है वो प्रमाणित हो जाएगी। और इसके बाद जो उपयोग और सदुपयोग है ना, परिवार में हम उपयोग करते हैं और समाज में फिर सदुपयोग करते हैं। जागृति के अर्थ में जो भी हम हमारे साधन है, तन मन धन, उनको जब हम जागृति के अर्थ में समर्पित करते हैं तो उसका सदुपयोग हो जाता है और परिवार के स्तर पे हम उनका उपयोग करते हैं। तो ये हुआ समृद्धि के अर्थ में। और साथ ही समस्त अध्ययन कर्म आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन सदुपयोग क्रियाएं जागृत बुद्धि के अभाव में सिद्ध नहीं है, अतः हम मानव बौद्धिक अध्ययन हेतु बाध्य हैं। इसलिए यहाँ ये ध्यान दिलाया गया है, समाधान हमारी प्राथमिकता है, इसके बिना समृद्धि प्रमाणित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हम सदुपयोग उपयोग की जो बात कर रहे हैं वो जागृत बुद्धि के बिना नहीं होता है। इसलिए बौद्धिक अध्ययन हमारे लिए बाध्यता है, उसके बाद ही समृद्धि प्रमाणित होगी। अन्यथा जितना भी होगा वो या तो कम होगा या फिर उसका जो परिणाम होगा वो प्रकृति में असंतुलन के रूप में आज जो हम देख ही पा रहे हैं। इसलिए बौद्धिक अध्ययन की आवश्यकता की ओर यहाँ ध्यान दिलाया गया है। और ये भी ध्यान दिलाया गया है कि इसके बाद भौतिक जो समृद्धि है वो आसान रहा है। अगली अनुभूति है अध्ययन के मूल में। तो अब ये बताया कि अब हमें बौद्धिक अध्ययन की आवश्यकता को यहाँ पर फोकस किया गया है, तो फिर बौद्धिक अध्ययन की आवश्यकता कैसे होगी, अगला प्रश्न ये बनेगा। तो मेरा ध्यान अक्सर जाता है कि इन अनुभूतियों को हम अलग अलग पढ़ते हैं तो अलग अलग दिखती है, लेकिन जब एक क्रम में देखते हैं तो लगता है ये भी एक सूत्रता में सजी हुई है। अध्ययन के मूल में जड़ चैतन्य पक्ष का तथा जड़ चैतन्य पक्ष के मूल में ह्रास एवं विकास का
ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम, गति व परिणाम का, और विकास के अर्थ में परिणाम का अमृत, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, और श्रम, गति व परिणाम के मूल में इकाईत्व का, और इकाईत्व के मूल में साम्य रूप से प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ जीवन इकाई का अध्ययन आवश्यक है। तो जो बौद्धिक अध्ययन की आवश्यकता बताई या बाध्यता जो बताई है, उसकी विधि बताई, और बताया कि किसका अध्ययन करें और किस क्रम में करें। तो पहला बताया कि जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन के मूल में पहले होगा जड़ चैतन्य इकाई। तो जो प्रस्ताव रूप में वांग में हमारे प्रस्तुत किया गया है कि समग्र जो प्रकृति है वो जड़ चैतन्य व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयों के रूप में है। तो पहले जड़ चैतन्य इकाई, और जड़ चैतन्य इकाई में क्या अध्ययन होगा, इनकी गति ह्रास की भी ओर होती है, विकास की भी ओर होती है, और इस ह्रास और विकास के मूल में क्या रहता है, श्रम, गति और परिणाम। यहाँ तक अध्ययन करना है। श्रम, हर इकाई जिस यथा स्थिति में है उससे उन्नत यथा स्थिति के लिए प्रयासरत है ही, यही उसमें श्रम है। तो श्रम एक्चुअल में ये बल होता है। जैसे हम परमाणु के स्तर पर देखें तो जो परमाणविक अंश हैं, परमाणु अंश, उनमें परमाणु के स्वरूप में रहने की टेंडेंसी कहाँ से आ गई, तो उनके अंदर जो प्रेरणा है ना, मूल चेष्टा जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक बल है। और उन्नत यथा स्थिति में जाने के लिए वो एक पुश है, प्रेरणा है, बल है, वही श्रम है। तो हर इकाई जिस भी यथा स्थिति में होती है वो लक्ष्य के अर्थ में उस यथा स्थिति से उन्नत यथा स्थिति के लिए प्रयासरत रहती है, यानी प्रेरणा के साथ रहती है, बल के साथ रहती है, प्रयास के साथ रहती है, यही श्रम है। और इससे क्या होता है, वो जिस आचरण को व्यक्त कर रही है जिस यथा स्थिति में, वो उसकी गति है। तो उसकी जो भागीदारी है, जो आचरण है, वही गति है। और उस इकाई का जो रूप है यानी जो गठन है वो उसका परिणाम है। अब एक इकाई जैसे अंश मिलके परमाणु के स्वरूप में है, फिर परमाणु अणु के स्वरूप में होता है, तो अणु के रूप में उसका परिणाम आ गया। तो परिणाम से तात्पर्य किसी इकाई के गठन से है जिसका अपना एक निश्चित आचरण फिर होता है। तो वो जो रूप है इकाई का वो उसका परिणाम है। अब एक परिणाम के बाद क्या होता है, और श्रम तो है ही, उस श्रम से अगले यथा स्थिति आती है, उससे एक नया आचरण व्यक्त होता है। तो श्रम, गति, परिणाम अविभाज्य रहते हैं। और कब तक है ये, तो इसमें पहला इसमें एक पड़ाव आया, परिणाम का अमृतत्व हो जाता है जब चैतन्य पद में इकाई आ जाती है। अब उसका जो गठन है, रचना है, उसका रूप, अब वो स्थिर हो जाता है। अब आगे जो श्रम पूर्वक जो भी गुणात्मक परिवर्तन होगा उसमें परिणाम नहीं बदलेगा, यानी इकाई का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रचना में अब कोई बदलाव नहीं आएगा। ये है परिणाम का अमृतत्व। और वो जो गुणात्मक परिवर्तन होगा कब तक, जब तक दसों क्रियाएं जागृत नहीं होती है, तब तक वो जो प्रयास रहता है हमारे अंदर, जो प्यास के रूप में हम देखते हैं, कभी पीड़ा के रूप में हम देख पाते हैं, ये मानसिक थकान, ये चैतन्य इकाई का श्रम है। और जब दसों क्रियाएं जागृत होती हैं और व्यापकता में अनुभूति होती है तो विश्राम, वहां श्रम का विश्राम, ये दूसरा पड़ाव है। और फिर उसका जो प्रमाण प्रस्तुत करती है चैतन्य इकाई यानी मानव के रूप में, तो उसका जो आचरण है वो पहले परिवार में, फिर समाज में, फिर पूरी व्यवस्था में, वो वही गति है, आचरण ही गति है। और ये फाइनली जो दिव्य पद है जहाँ आचरण पूर्णता की बात है,
वो ही गति का गंतव्य है। तो ये पूरा एक डेस्टिनेशन हमारा अध्ययन का बताया है कि जड़ चैतन्य इकाई को व्यापकता में और फिर उसके मूल में ह्रास विकास उसकी दिशा को, और ह्रास विकास की दिशा में श्रम गति परिणाम के साथ इकाई है ही, ये समझ पाना। और इनका डेस्टिनेशन क्या है, परिणाम का मृत्यु, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, ये देख पाना। ये देख पाएंगे तो इकाई की मौलिकता, उसका इकाईत्व, और वो इकाई अपने उस इकाईत्व के साथ कैसे है, उसमें उसका ये जो टेंडेंसी कहाँ से आ गई, सब एटॉमिक पार्टिकल में एटम के रूप में और एटम को मिलके मॉलिक्यूल के रूप में होने की टेंडेंसी आ कहाँ से गई, व्यवस्था में भागीदारी की ये प्रवृत्ति ये कहाँ से आ गई। तो उसके मूल में अध्ययन करेंगे कि साम्य ऊर्जा में संपृक्ततावश इकाइयों में इकाईत्व है। ये फाइनली अनुभव में आता है तो वहां से अध्ययन पूरा हो जाता है, और वहां से हम विश्रामस्थ, जो विश्राम की प्यास है, ये वो निर्भरमता की स्थिति होगी। इसमें स्वयं को पहचान लेना, व्यापक को, स्वयं में व्यापक को, संपूर्ण प्रकृति को, और उसमें फिर ये व्यवस्था का स्वरूप, तो इकाई का इकाईत्व पहचान पाना, ये सारा अध्ययन वहां जाके पूरा हो जाता है। जी, इसमें कोई जोड़ना चाहे या कुछ पूछना चाहे? बहुत बढ़िया हो गया। अगली अनुभूति में आता है कि प्रत्येक अवस्था के परमाणु क्रियाशील है, वो तो जड़ या चैतन्य कोई भी हो, हर इकाई है तो वो क्रियाशील ही है। क्रियाशीलता का मतलब ही है कि वो श्रम गति परिणाम के साथ है, यानी वो किसी लक्ष्य के अर्थ में गति के साथ है, ये उसकी क्रियाशीलता है। और इन सब को सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है। और उसकी क्रियाशीलता का मूल क्या है, परमाणु की क्रियाशीलता, यानी व्यवस्था के अर्थ में जो गतिशीलता है, उसका मूल क्या है, श्रम गति परिणाम। तो श्रम गति परिणाम का मूल क्या है, इकाई में वो टेंडेंसी कहाँ से आ रही है, व्यवस्था की प्रेरणा उसमें कहाँ से आ रही है, निरंतर रूप में जो क्रियाशील रहने के लिए उसमें वो बल कहाँ से मिल रहा है उस इकाई को। तो उसमें बताया कि सभी इकाइयों को सम्यक रूप में या साम्य रूप में प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक है। तो उनको जो ऊर्जा प्राप्त है, साम्य ऊर्जा, व्यापक सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए सभी परमाणु जो भी प्रत्येक अवस्था में है, उन सबको वो ऊर्जा प्राप्त है, इसलिए उसमें क्रियाशीलता है। तो क्रियाशीलता का आधार पकड़ में आ जाता है, फिर कोई रहस्य नहीं रहता है। तो इसमें एक मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि अभी भी व्यापकता में सभी इकाइयां डूबी है। तो प्राकृतिक विधि से जड़ इकाई तो निश्चित आचरण के साथ है, चैतन्य इकाई में वो पात्रता क्यों नहीं है, इसका इवोल्यूशन होता है। तो इसको हम देख पाते हैं कि जैसे कोई एक समझदार मानव यात्रा कर रहा है और उसके पास मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, वो उसको नहीं पहचान रहा है और वो उद्दंडता शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सानिध्य है ना, उससे उस समझदार मानव का में कोई कमी नहीं है ना, उसमें उसका कोई अवमूल्यन नहीं हुआ है, वो उसकी दूसरे की पहचानने की ताकत नहीं है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए उनको पहचानता है, तभी वो आता है, और वो पहचानते ही और वो उनके साथ जिस रूप में पेश होता है, उसके बाद दूसरा मानव का भी ये ध्यान जा रहा होता है। उसके बाद उस व्यक्ति को पहचान कर वो अब उतनी उद्दंडता नहीं करता जितनी करता है। तो इसका मतलब है कि पहले से भी वो मानव तो था ही, लेकिन दूसरा जो था वो अभी पहचान नहीं पाया था। तो पहचानने के बाद में ही फिर उसका प्रभाव स्वीकार होता है। तो अभी व्यापकता में चैतन्य इकाई अभी भी डूबी भी गिरी है, लेकिन अभी उसमें वो पात्रता नहीं है जो उसके प्रभाव को स्वीकार ले। आत्मा जो है परमात्मा में अभी भी संपृक्त है,
लेकिन वो पात्रता नहीं, वो पात्रता बुद्धि के विकास के, बोध के आधार पे होती है। और वही जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके साथ आचरण किया और उस बताया कि ये कौन है, तब उसको पता चलता है, तब उसका प्रभाव वो स्वीकारता है। तो ऐसे ही चैतन्य इकाई संस्कार अनुषंगी है, इसकी पात्रता अध्ययन के आधार पे विकसित होती है। अब वो अध्ययन चाहे साधना विधि से ना, अनुसंधान जो किया उस विधि से हो, वो सबके लिए सुलभ नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसलिए ये जो अध्ययन विधि है ये सबके लिए सुलभ भी है, व्यवहारिक है। इस अध्ययन से वो पात्रता विकसित होगी जिस व्यापकता का प्रभाव अभी भी है, लेकिन हम वो स्वीकार नहीं पा रहे, वो स्वीकारना हो जाएगा। अनंत इकाइयां व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील है। तो जो जड़ इकाइयां हैं वो सभी क्रियाशील है ना। अब चैतन्य इकाई की क्रियाशीलता तो है ही, फिजिकल रूप में वो भी तो एक परमाणु ही है, तो उसमें भी अंशों के अंदर तो गति तो है ही। लेकिन जो चैतन्यता है वो व्यापकता की प्रेरणा के बाद ही वो चैतन्यता जो है वो प्रेरणा ही वो चैतन्यता के रूप में व्यक्त होती है। जो देव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में जो हम बात कहते हैं, संचेतना है, वो कैसे व्यक्त होते, वो प्रेरणा ही जो है वो स्वीकार होती है, उस वो चेतना के रूप में व्यक्त होती है। मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है। तो हमारी जो प्यास है अभी भी है कि मन के स्तर पे यदि हम संवेदनाओं उनको भोगने के बाद भी कहीं जो अधूरापन लगता है, वो क्यों? क्योंकि वो एक अवस्था तो पूरी कर लिया, वो वृत्ति में जो न्याय धर्म सत्य है ना, वो प्यास नहीं बुझती है। उसके बाद में देख पाते हैं कि एक स्तर पे चीजों को हम पा लेते हैं तो लगता है कि अब कुछ और चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी वो पात्रता बढ़ती जा रही होती है। कब तक बढ़ेगी? जब तक वो प्यास पूरी तरह नहीं बुझेगी, यानी अनुभव संपन्नता नहीं होगी। अनुभव हेतु अर्हता के अभाव में ही इसके योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता के विकास के लिए मानव श्रमशील है अथवा श्रम में व्यस्त है। अभी मूल रूप में हम चाहे न चाहे सुख के अर्थ में ये कर ही रहे हैं, लेकिन वो योग्यता अनुभव की हम में आ जाए, उसके लिए ही हम जो है श्रम कर रहे हैं। और इस श्रम का विश्राम अनुभव होने पर ही हो पाएगा। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर वो पात्रता, योग्यता, क्षमता का विकास होगा। और वो या अध्ययन पूर्वक ही होगा, वो अपने आप से होगा नहीं। तो अभी हम देख पाएंगे कि जितने भी मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम देख पाते हैं, जितना भी उन्होंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को पहचानना है, चित्रण तक बहुत बढ़िया से वो रिप्रोग्रामिंग और वो सब कुछ वो कर पाते हैं ना, हिप्नोटाइज भी कर पाते हैं और वो एनालिसिस भी कर लेते हैं, साइको एनालिसिस। लेकिन चित्रण से ऊपर का नहीं मिलेगा कहीं भी। मैंने कोशिश की है इस क्षेत्र में भी, कुछ वो नहीं मिल पाएगा। तो और अध्ययन शुरू होता है साक्षात्कार से, वो चित्रण से ऊपर ही है। तो अभी तक जो मानव ने प्रयास किए हैं ना, वो चित्रण तक ही पहुंचा है। तो ये अनुसंधान जो अध्ययन विधि से सबके लिए उपलब्ध हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हम देख पाएंगे। व्यक्तिगत पहले उपलब्धियां रही होंगी, परंपरा में प्रमाण नहीं है, इसलिए उनको हम किस रूप में देखें वो एक अलग मुद्दा है। भैया इसमें ये जो इससे पहले आप बता रहे थे, इन सबको सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है। ये प्राप्त सत्ता शून्य का क्या मतलब है इधर? हाँ, उसमें ये बता रहे हैं कि जो इकाइयां हैं सबको समान रूप से सत्ता मतलब वो जिसमें सभी इकाइयां नियंत्रित है। अभी हम सत्ता किसको कहते हैं? जो नियंत्रित करता है। किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है, कौन लोगों को नियंत्रित कर रहा है? तो सत्ता का मतलब अभी भ्रमित मानव के लिए है नियंत्रण करता।
सही मायने में सत्ता क्या है? जिसमें सभी नियंत्रित रहते हैं। तो ये जो इकाइयां हैं, ये जो क्रियाशील है, वो भी व्यवस्था के अर्थ में, यानी स्वयं में नियंत्रित है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो ऐसी कौन सी सत्ता है? तो वो बताया है कि वो जिस सत्ता में है, वो इकाइयां, इसको सुनने कह रहे हैं, वो ये व्यापक ही है, यानी ये जो सर्वत्र व्याप्त है। तो ये ध्यान दिलाया गया है कि जिस सत्ता में इकाइयां क्रियाशील है, नियंत्रित है, वो सत्ता क्या है? वो ये व्यापक है जो सर्वत्र है। और ये शून्य है, स्वयं ये नियंत्रण नहीं करता है, इसमें इकाइयां नियंत्रित है। तो ये सत्ता है, ये शून्य के रूप में है, वो वाली सत्ता नहीं है जो नियंत्रित करती है। और ये शून्य, ये व्यापक ही है जो हर जगह व्याप्त है। ऐसे हमारा ध्यान दिलाया गया है। ठीक है जी भैया। जी भैया अभी आपने कहा था कि जैसे चित्रण तक हम पहुंच गए हैं और जो बाकी चीज है वो उसके बाद शुरू होता है। बट जो हमारा ये आधा तुलन है, मतलब अभी हम सिर्फ प्रिय हित लाभ में हैं, तो न्याय सत्य, तो ये वहां से भी तो इसका थोड़ा सा शुरू होता है, मतलब ये कैसे चीज बैठती है? जी, तो उसका मैं थोड़ा रख देता हूँ, क्योंकि अभी भी हम देखेंगे प्यास के रूप में न्याय धर्म सत्य दृष्टियां हैं, मतलब हमारे साथ न्याय होना चाहिए, ये तो हमें दिखता ही है। लेकिन मैं सबके साथ न्याय पूर्वक जीता हूँ, वो योग्यता नहीं है ना। जी कुछ कोई अपना मान पाते हैं, कम से कम भाव रूप में भी देखें। चले व्यवहार रूप में तो परिवार में ही जरूरतें पूरा करें, भाव तो सबके लिए रख ही सकते हैं, लेकिन कितने लोग रख पा रहे हैं, बात उसकी है ना। व्यक्तिगत किसी की अपनी कोई जर्नी होगी, वो एक अलग बात है। बात चल रही है एक परंपरा की यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे। तो उसमें हम देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी पाना ना, तो इसके लिए ये शुरू कैसे होगा? तो इसका जहां तक मैं पकड़ पाया, ये पूरा प्रपोजल पहले हम सुनते हैं, सुन करके हमारी स्मृति में इसको स्टोर करते हैं। तो सुनने का प्रमाण क्या है? सुना दिया हमने, इसका मतलब हमारी स्मृति में आ गया, कहने का मोटे अर्थ में वो याद है। अब जीने में क्या करेंगे? स्वनिरीक्षण शुरू करेंगे। तो चूंकि प्रपोजल तो पूरा हमारी स्मृति में सूचना रूप में है ही, अब स्वनिरीक्षण करेंगे तो वहां से उस कंटेंट को हम लाएंगे, देख पाएंगे कि यहाँ मैं न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ और वैसे मैं सोच क्या रहा हूँ। तो वहां से वो गैप पकड़ में आएंगे। धीरे धीरे न्याय धर्म सत्य का अर्थ क्या है ना, उस अर्थ में जाना शुरू करेंगे। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कभी कभी है ना प्राथमिकता में आएंगी, कभी नहीं आएंगी। तो जैसे ही ये दृष्टियां विकसित होना शुरू होती है, तो चित्त के अंदर जो चिंतन वाला क्षेत्र है वो एक्टिव हो जाता है। ये दो क्षेत्र है, एक तो जो रूपात्मक अस्तित्व है, रूप गुण का स्टोर करने वाला, और दूसरा वो वाला हिस्सा है जो अरूपात्मक अस्तित्व है, उसको वो समझता है, वो वाला क्षेत्र है, स्पष्ट उसमें स्पष्ट होता है। तो कोई चीज का रूप और गुण है, वो तो हम अभी भी देख ही पा रहे हैं कि पेड़ है, छूकर चक्कर गुण भी देख पाते हैं। लेकिन इस अस्तित्व में ये पेड़ क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका कोई चित्र नहीं बनेगा, इसका कोई गुण नहीं है, ये समझ में आएगा। ये चिंतन वाला जो क्षेत्र है, जिसमें साक्षात्कार होना कह रहे हैं, यानी अरूपात्मक वास्तविकताओं का स्पष्ट होना साक्षात्कार है। ये ऐसे ही दिखता है जैसे कोई चीज आंखों के सामने हम भौतिक चीज देखते हैं, साक्षात अक्षी के साथ सामने हो कोई ऐसे स्पष्ट होना, साक्षात आंख को कहा है। जैसे आंख के सामने कोई आदमी आके, आंखों के सामने आदमी आजा खड़ा होता तो हम देख लेते हैं, ऐसे हमारे अंदर अरूपात्मक वास्तविकताएं ऐसे स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे हम आंखों से चीजों को देखते हैं ऐसे वो भी स्पष्ट हो जाती है। इसको साक्षात्कार कह रहे हैं। ये चिंतन क्षेत्र में ही होता है, रूप गुण वाला चित्रण में होता है। ये तभी शुरू होता है जब न्याय धर्म
सत्य दृष्टियां है, तुलन होता है। क्योंकि न्याय धर्म सत्य दृष्टियां जो निरंतर वास्तविकताएं है ना, उन्हीं से जुड़ी है। और जो साक्षात्कार होता है वो निरंतर वास्तविकताओं का ही होता है। तो न्याय धर्म सत्य की चाबी के बिना साक्षात्कार का ताला खुलता ही नहीं है। और न्याय धर्म सत्य की चाबियां तब होती हैं जब प्रपोजल होता है, और फिर उसको स्वयं निरीक्षण करना शुरू करते हैं, अर्थ में जाना शुरू करते हैं। वहां से साक्षात्कार जैसे जैसे स्पष्ट हुआ, बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, वैसे वैसे जितना पूरा स्पष्ट हो गया वो बुद्धि स्वीकार करती जाती है। तो ऐसे करके अवधारणाएं बनती जाती है, नहीं निश्चयात्मक स्वीकृतियां होती जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो आपने ठीक कहा है कि ये पहले प्रपोजल आएगा, उसको पूरा स्मरण, जैसा सूचना है उस सूचना में भी गैप नहीं होना चाहिए, और फिर स्वयं निरीक्षण करते हैं। तब जाके न्याय धर्म सत्य दृष्टियां जो है वो खुलना शुरू होती है, यानी उनका तुलन वो प्राथमिकता में आना शुरू होती है। और ये निरंतर वास्तविकताओं से ही जुड़ी है। तो निरंतर वास्तविकताएं दिखना शुरू होगी, यानी साक्षात्कार होना शुरू हो गया। तो सीधा न्याय धर्म सत्य दृष्टियों से ही साक्षात्कार होता है। ये पूरा एक ही हाईवे है। तो ये पूरा ही मॉडर्न साइंस या साइकोलॉजी कहें उससे ये छूटा हुआ है जी। बाकी फिर कभी और, मुझे पता नहीं कि कितनी चर्चाएं पहले यहाँ हुई है। तो बहुत सुंदर भैया, एक्चुअली चर्चाएं तो सभी हुई हैं, बट वो बार बार बोलने से रिकैप हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं अध्ययन, तो बहुत ही यूजफुल है ये। बहुत बढ़िया हो गया भैया। तो हम अगली अनुभूति देखते हैं। ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है। तो ज्ञान अनुभूति का मतलब क्या है? तो फाइनली जब बुद्धि पूरी इवॉल्व हो जाती है, सिर्फ व्यवस्था का आधार क्या है ये बचा रहता है। व्यवस्था है सभी इकाइयां, व्यवस्था में 4 अवस्थाएं हैं, और ये स्वभाव धर्म के साथ है, इसलिए व्यवस्था के स्वरूप में है। लेकिन इसका आधार क्या है? ये शेष रहता है, सूचना रूप में स्वीकृत रहता है, सत्य व्यापक, लेकिन अनुभूति नहीं रहती है। तो केवल इतना बचता है, बाकी पूरा व्यवस्था का बोध हो जाता है। एक कहूं प्रकृति का दर्शन इसमें हो जाता है। और फिर फाइनली ये जिज्ञासा पैदा होती है, तो बुद्धि फिर आत्मा की ओर प्रत्यावर्तित होती है। तो प्रत्यावर्तित होने का मतलब है जो अपने से विकसित का जो प्रभाव है ना, अब उस प्रभाव की जरूरत महसूस होती है और उस प्रभाव को स्वीकारते हैं। जब हम अपने से विकसित के किसी के प्रभाव को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं, उसको अनुभव कहते हैं। क्योंकि जब पूरी तरह से अपने से विकसित के प्रभाव को स्वीकार लिया तो हम उसके जैसा ही हो जाते हैं। उसके जैसा हो जाना ही उसका अनुभव कर लेना होता है। तो जैसे ही बुद्धि अब व्यवस्था का दर्शन कर लेती है तो व्यवस्था के आधार की प्यास रह जाती है, उसके लिए आत्मा की ओर प्रत्यावर्तित होती है। फिर वो आत्मा का प्रभाव को स्वीकारती है। उस क्षण में आत्मा स्वयं जो परमात्मा है उसकी ओर प्रत्यावर्तित हो जाती है। तो क्षण भर में ये एक घटना होती है कि आत्मा स्वयं को परमात्मा में संपृक्त पाती है। ऐसे ही सभी पूरी प्रकृति संपृक्त है। तो उसका जो आधार है व्यवस्था का वो स्पष्ट हो जाता है, और उसी समय स्वस्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आत्म स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप और दोनों का संबंध ये स्पष्ट हो जाता है। तो आत्म बोध पहले हो जाता है, आत्म बोध और सत्य बोध शेष रहता है। ये अनुभूति जब होती है, अनुभव जब होता है, अस्तित्व में अनुभव कहो या अस्तित्व का अनुभव कहो या व्यापक का अनुभव कहो, वो घटना एक ही है। उसी में स्वस्वरूप भी स्पष्ट होता है। तो बुद्धि को अब आत्मबोध हुआ, नहीं तो बुद्धि खुद को ही मैं मानने होती है, वही तो अहंकार है। उसको ये बताया है कि वहां पर फिर ये जो ज्ञान की बात कह रहे हैं हम, 4 विषय, 5 संवेदनाएं, 3 ऐषणाएं, उपकार, या इस अर्थ में कहें या जो
चेतना है, जीव चेतना ना, मानव देव दिव्य चेतना कहें, ये ज्ञान क्या है? तो उस अनुभव में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यापक है, यही ज्ञान रूप में मानव को प्राप्त है, क्योंकि ज्ञान के भाग विभाग नहीं होता। कैसे? एक व्यक्ति अनंत व्यक्तियों को बोध करा सकता है, लेकिन उसमें जो ज्ञान संपन्नता है वो कम नहीं होती है। तो यदि देखें तो प्रकृति में दो ही वास्तविकताएं हैं, व्यापक और इकाइयां। तो ऐसी कौन सी वास्तविकता है जिसके भाग विभाग नहीं होते हैं? तो वो व्यापक ही है। दूसरा, व्यापक स्वयं अप्रभावित रहते हुए समस्त क्रियाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो अनुभव संपन्नता के बाद जो विश्वास की स्थिति बनती है कि दूसरे जो अजागृत मानव हैं, उनके ह्रास पक्ष से बिना प्रभावित हुए वो उनकी जागृति के लिए सहयोगी होने की योग्यता के साथ हो जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ, जो जिससे प्रेरित है वह उसके जैसा होना चाहता है। तो हर इकाई व्यापक में डूबी है, व्यापक से प्रेरित है, इसलिए व्यापक के जैसा होना चाहती है। तो व्यापक नहीं होना चाहती, चैतन्य इकाई में वो अधिकार है। आत्मा में फाइनली वो पोजिशनल, उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो जो अनुभूति कर लेती है तो वो स्वयं इतने तद्रूप हो जाती है, मतलब व्यापक के उस प्रेरणा को, प्रभाव को इतना स्वीकार लेती है कि वो पूरी तरह से उसके जैसा हो जाती है भाव रूप में। फिर वो धरती के हर मानव को सपने में स्वीकार लेती है। यही प्रेम है, सबको अपने में समा लेना, क्योंकि व्यापक में सभी का यह समाई हुई है। जब व्यापक से प्रेरित है और उसकी अनुभूति हो गई तो आत्मा व्यापक के जैसी होती है, तो वो फिर पारदर्शी हो जाती है। जैसे व्यापक पारदर्शी है तो उससे फिर कुछ छुपा नहीं रहता, क्योंकि प्रतिबिंबन तो एक से अनेक का उस पे रहता ही है, और जिस भी प्रतिबिंबन को देखना है वो दिख जाता है, और वो अपने में उस विशालता के साथ हो जाती है कि भाव रूप में सबको अपने में समा लेती है। यहाँ एक परंपरा में कंफ्यूजन हो गया कि आत्मा और परमात्मा अलग है कि एक ही है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये भेद करना है, यदि पहले से अध्ययन नहीं हुआ है तो आत्मा और परमात्मा अलग है पता ही नहीं चलता है। तो ये तो बाबा जी ने पहले संयम से पहले अध्ययन किया है, उससे जीवन स्पष्ट हुआ है। इस अर्थ में वहां ये स्पष्टता बन पाई कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है। हाँ, आत्मा तद्रूप होती है तो उसके जैसा हो जाती है। वहां हो सकता है पहले जो प्रयास रहे होंगे और वहां अध्ययन पूरा नहीं हुआ जीवन का, इस वजह से आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही फाइनली परमात्मा में विलय हो जाती है। बुलबुला फूटकर हवा हवा में मिल जाती है, इसलिए खुद को भुला दो तो खुद को पा जाओगे। ऐसी अभी भी प्रयास चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मौलिकता है, जीवन ज्ञान इस अनुसंधान की मौलिकता है। यहाँ से ये चीजें स्पष्ट होती हैं। तो ये उस अनुभूति में स्पष्ट होता है कि ये व्यापक ही ज्ञान रूप में मानव को प्राप्त है, और इस ज्ञान अनुभूति के बिना विश्राम नहीं है, क्योंकि वहां फिर निर्भरमता की स्थिति आ गई। तो अब हर आयाम में समाधान है, विचारों में अब कोई द्वंद्व नहीं होगा। यही वैचारिक समाधान है, यही विश्राम है। इसलिए जागृति का अभाव नहीं है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। क्योंकि जब तक विश्राम की स्थिति को नहीं पाए हैं तब तक श्रम कर रहे हैं, और श्रम में क्षोभ होगा ही, मानसिक थकान होती है, तो विश्राम की प्यास हम में बनी ही रहेगी। इसलिए जागृति होगी ही। अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति है, ये सूत्र सिद्धांत इसीलिए दिया गया है, और ये पूरा ज्ञान अनुभूति में ही जाकर के होता है।
सुनील भाई, मुझे लगता है मैं कुछ अनुभूति से अलग भी चीजें रख रहा हूँ, समय अनुभूतियों भैया के अनुसार नहीं है। नहीं, आपका एक्सपीरियंस बहुत जो ही है बढ़िया। हमको बढ़िया काफी चल रहा है लाभ भैया। मिल रहा है उसका। जी, बहुत तो बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। आप खुलकर बोलिए, जो भी आपके पास ज्ञान है उसको हम लेने के लिए बहुत आतुर हैं। और जैसे भी बिल्कुल। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये जो मतलब जो कनेक्शंस हैं बेसिकली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी सुमेर भैया जी, तो हम नमस्कार एक जी। दो अनुभूतियां, हाँ जी विनीता जी। हाँ जी, बहुत मुझे याद आ रहा है, सबको बताना, थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी कि सुमेर जी हमारे अध्ययन बैच में रहे और शुरू से ही सुमेर जी को मतलब ये बात अध्ययन में जो गति थी ना, शुरू से ही बहुत तीव्र रही। तो बहुत ही हमें अपने अध्ययन के दौरान बहुत ज्यादा आपकी बहुत प्रेरणा रही और बहुत ज्यादा आपका बहुत ही आभार रहा कि आपने सबको हमको अध्ययन में बहुत मदद करी। बहुत अच्छा लगा। अभी भी आप जो बता रहे हैं ना, तो वो बहुत ही जिस तरह से आप समझा रहे हैं वो पूरा का पूरा हम सबके लिए एक रिवीजन के तौर पे पूरी, जैसे ना एक रूपता की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी पूरी बन के आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया। तो एक सुनील भैया, हम एक दो अनुभूति और ले सकते हैं या? हाँ ले सकते हैं भैया जी, ताकि व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार, उपयोग व सदुपयोग की क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति व उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मत विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर है। तो इसमें ये ध्यान दिलाया गया है कि अध्ययन के बिना, ये कौन सा बौद्धिक अध्ययन के बिना ये जितने भी व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार से तात्पर्य यहाँ भी वही मानवेतर प्रकृति और मानव के साथ जो आचरण है उसी की बात है। और साधनों का जो भी उपयोग, सदुपयोग है, उनकी जो भी क्रिया, प्रक्रिया, पद्धतियां हैं, उपलब्धियां हमारी होंगी, वो जब तक विवेक सम्मत हम नहीं होंगे तब तक विज्ञान है उससे दिशा तय नहीं हो पाएगी। विज्ञान की सही दिशा तभी तय हो पाएगी जब हम, क्योंकि विज्ञान दिशा को निर्धारण कर रहा है। दिशा का निर्धारण तब होता है जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, और लक्ष्य स्पष्ट होना ही विवेक है। तो बौद्धिक अध्ययन से ना जीवन का अध्ययन, मानव का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन, उसमें मानव का प्रयोजन, और वहां से लक्ष्य की स्पष्टता, फिर वहां से दिशा का निर्धारण होता है। तो जितने भी हमारे व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार, उपयोग, सदुपयोग है, ये सब प्रधानतः विवेक संपन्न विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर है। यानी विवेक संपन्न होने के बाद फिर विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तब जाके उपयोग, सदुपयोग और ये हो पाएगा। अनुभव, प्रमाण, बोध की संप्रेषणा मेधस तंत्र के माध्यम से होती है। यह मानव परंपरा में ही होता है। अब हमारा अध्ययन पूरा होता है, अनुभव संपन्नता हो गई, विश्राम की स्थिति हो गई। अब उसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण बताया कि ये जो प्रमाण है ज्ञान अनुभूति का, ये मानव परंपरा में ही होगा, क्योंकि अनुभव का जो प्रमाण होगा वो अनुभव बोध, फिर उसी का संकल्प होता है और उसके आधार पर चिंतन शुरू होता है कि किस तरह से सर्व मानव लक्ष्य को पा सकता है। उस अर्थ में चित्रण शुरू होता है, और उस चित्रण को पूरा करने के लिए विश्लेषण, और विश्लेषण में जो भी निर्णय होते हैं उसके आधार पर चयन, ऐसे करके वो पूरा कार्यक्रम बन पाता है। तो ये पूरा व्यक्त करने के लिए ये मानव शरीर जरूरी है, क्योंकि जो संप्रेषणा करेंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या आने वाली पीढ़ी को, जब हम बात कर रहे हैं जागृत परंपरा की, तो बिना शरीर के
और बिना ये परंपरा के ये संभव नहीं होगा। तो एक जागृत मानव भी सशरीर ही उस अनुभव के प्रमाण को प्रस्तुत कर पाएगा, क्योंकि अनुभव का जो प्रमाण है और जो सत्य बोध हुआ, स्वस्वरूप का बोध हुआ, उसकी जो संप्रेषणा है, यानी दूसरे को जो बोध करवाया जाएगा, वो मेधस तंत्र के माध्यम से ही होगा, यानी शरीर की जरूरत होगी ही, और ये मानव परंपरा में ही होगा, ये कोई भी मानवेतर प्रकृति में नहीं होगा। तो आगे का भी रास्ता बताया है कि ज्ञान अनुभूति के बाद चुप बैठने का कार्यक्रम नहीं है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत है, उसके लिए शरीर जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है स्वस्वरूप को पहचान के आनंद की स्थिति में डूब गए, कहीं शून्य अवकाश में लटके रह गए और मान लिया कि मैं ही व्यापक हूँ, है ना। तो वो प्राकृतिक तरीका ही नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं उसमें भी जांचने का विषय है, क्योंकि जो प्रकृति में हम देख रहे हैं, जो आवर्तनशीलता है, जो परंपरा है ना, नित्यता है, शाश्वतता है, निरंतरता है, उसको देखते हैं तो लगता है कि मुझे दिव्य पद के बाद भी कहीं अटकने का तो रास्ता ही नहीं है। उसका प्रमाण प्रस्तुत करना ही होता है, प्रयोजन के आधार पर शरीर चलाना और उसको परंपरा को बनाए रखना, ये तो अस्तित्व का प्रयोजन है, निरंतरता, शाश्वतता और नित्यता। तो उसमें ये ध्यान दिलाया है कि कहीं हमारा ध्यान वो आदर्शवाद की तरह न चला जाए। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। तो इसमें मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा में है। यहाँ पर सुनील भाई जी, मेरा अनुमान नहीं जा पाया है, तो हम निवेदन करेंगे किसी साथी का पहले से गया हो तो वो रख सकते हैं, नहीं तो हम आगे कभी चर्चा कर लेंगे तो उसमें और कर ही सकते हैं। मैंने हाँ, मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले से ही रिलेटेड है, जो मतलब मन से ही हम करते हैं ना, शरीर को चलाना और आगे कार्य व्यवहार करना। तो वो जो ऊपर वाला जो अनुभूति है उसी से रिलेटेड है कि शरीर के साथ ही प्रमाणित करना है। तो जी बढ़िया, तो ऐसा ही अनुमान ठीक लग रहा है आपका कि जब जागृत मानव हो जाता है तो कि शरीर को तो आखिर में मन ही चलाता है। अब मन शरीर को किस अर्थ में चला रहा है ना, उसी संवेदनाओं से सुखी होने के, या जो प्रमाण है अस्तित्व का, है ना, वहां से। तो जागृत मानव तो होगा तो वो तो फिर मन के माध्यम से ही, है ना, जो परंपरा में उपलब्धियां हैं वो परंपरा बन पाएगी, वो व्यक्त कर पाएगा। तो यदि जो ऐसा एक मोटा अनुमान मन में वो जो 3 चयन है ना, लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक और तीसरा क्या है ये, मूल्य, रुचि मूलक, रुचि मूलक। हाँ, हाँ। तो अब जो है संबंध मूल्य और मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक ज्यादा उसका मन फोकस रहेगा मेरे ख्याल से। जी, तो हमें अभी जो रुचि मूलक है उसके स्थान पे फिर वो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक होगा, और उसी अर्थ में उपलब्धियां होंगी, वो मानवीय परंपरा में उपलब्धियां उसी अर्थ में होंगी जब जागृत मानव मूल्य मूलक और रुचि मूलक आस्वादन, ठीक, ऐसा एक मोटा अनुमान बन पा रहा है। बाकी और भी जोड़ सकते हैं साथी। तो इसमें श्रम गति परिणाम पे हमने चर्चा कर ली थी, तो मुझे लगता है कि ये इस पे तो हमने पठन यहीं तक किया था भैया, या कहाँ तक? हाँ, यहीं तक पठन किया था जी। मेरे ख्याल से। बढ़िया हो गया। अभी टाइम भी हो गया है। कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर क्लोज करते हैं। क्वेश्चन तो वैसे सच नहीं है, बट सुमेर भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके एक्सपीरियंस का
हम लाभ लाभ उठाना चाहेंगे, तो आप प्लीज आते रहिए बीच बीच में, या जैसे भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे हमारे ग्रुप में। जी भैया। भैया मेरा एक्चुअली शुरू में कनेक्शन ठीक नहीं था, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से सुन नहीं पाई। तो आप कुछ बोल रहे थे, मतलब आपका कब से शुरू हुआ जुड़ाव जीवन विद्या के साथ? मेरा वो सब जी मिस हो। 2016 में अच्छा। मेंटोर टीचर स्कीम दिल्ली सरकार लाई थी कि कुछ अध्यापकों से इनवाइट किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे आए। तो हमारी रुचि थी पहले से ही कि कुछ अच्छा हो जाए, और उसमें सिलेक्शन के बाद मेंटर्स का हमारे जो है शिविर करवाए गए थे 2016 से। फिर 1 साल अध्ययन का भी अवसर दिया था हमें 10 दिन। फिर हैप्पीनेस कैरिकुलम निर्माण में जिम्मेदारी दी गई थी। तो अभी लगभग 4-4.5 साल हो गए हैं। तो अभी आपका क्या मतलब आप कैसे अभी अभी योगदान चल रहा है आपका? हाँ, अभी हमें एक तो कुछ स्कूल दिए गए हैं जिसमें हम रेगुलर विजिट्स करते हैं टीचर्स को ऑनलाइन सपोर्ट करने के रूप में, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेसेस हैं उनके रूप में। एक तरह से स्कूल के हम एकेडमिक एडवाइजर हैं। और दूसरा हैप्पीनेस करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो उसकी भी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट में। टीचर्स का ओरिएंटेशन है, और कहीं पर कुछ मदद चाहिए किसी विद्यालय में उस अर्थ में, और जो भी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लेता है हैप्पीनेस को लेकर के उसमें सहयोग करना। इसके अलावा वो हैप्पीनेस चौपाल जो मेरे ख्याल से जी संडे जी। को चलाते हैं, तो भैया उसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। और शाम को भी आई थिंक डेली मंडे टू फ्राइडे अध्ययन एक बैच चल रहा है मेरे ख्याल से ना, जी, तो उसमें भी रहते हैं भैया। और सामाजिक भागीदारी के रूप में थोड़ा समय निकालते हैं। तो तो जैसे भैया हम आप कंटिन्यू करिएगा यहाँ पर समय निकालने के लिए प्लीज। हाँ, जब भी मुझे लगता उपलब्धता है होगी, अन्य व्यस्तताएं नहीं होंगी तो जरूर। मुझे लगता जी है हम भी धन्यवाद। अगर मांगेंगे तो भैया तो बिल्कुल ही व्यस्त हो जाएंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। तो मैंने हैप्पीनेस वो ई चौपाल जो था उसको मैं प्रोग्राम देखा था आपका, और साथ में श्रवण भैया थे। तो एक इस तरह का मतलब आपको मैं एक्चुअली आज तो फिजिकली पहली बार मतलब बात करने का मौका मिल रहा है, बट उससे पहले आपका वो प्रोग्राम देखा था और काफी अच्छा लगा था वो चर्चा। जी, तो सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता जो मुझे व्यक्त होने का अवसर दिया और मेरी भी उन्नति में भागीदार रहे। थैंक यू भैया, बहुत ही बढ़िया रहा थैंक इसका यू भैया। सेशन। आपकी तरफ थैंक यू बहुत भैया। धन्यवाद भैया। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।